जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने 700% से ऊपर प्रॉफिट कर लिया था। और आप लोगों को हो सकता है ये यकीन ना आ रहा हो, लेकिन यही हकीकत। और ऐसा मैं कर कैसे पाया था, आज मैं वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। और 3 चीजों में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है जो कि आपको लाजमी करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में। और बिगिनर्स अगर ये गलतियां कर रहा है, मतलब इन चीजों को अवॉइड कर रहा है, तो फिर तो उसका कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, वो रिस्क पे खेल रहा है फिर। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी काम की ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अभी चार्ट किसका है, यूरो यूएसडी M15 पे खुला हुआ है हमारा, और हमारा अकाउंट भी सारा कनेक्टेड है, सब कुछ ट्रेड्स वगैरह हम लगा सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ MT5 यूज कर रहा हूँ, और 90% आप लोग भी MT5 ही यूज कर रहे होते हो। और चाहे मोबाइल हो या पीसी हो, दोनों पे ही MT5 चलता है, और ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, आप भी कर सकते हो, चाहे आप मोबाइल पे हो चाहे आप पीसी पे हो। तो सबसे पहला रूल ट्रेडिंग का जो मैंने फॉलो किया था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और मैंने देखा है 90% बिगनर्स नहीं फॉलो कर रहे होते, वो था टाइम फ्रेम्स। और टाइम फ्रेम्स को बताने से पहले एक चीज को याद रखना कि ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आप एक भी स्किप करोगे तो आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो। और खास तौर पे बिगनर्स को ये मैं कहना चाहूंगा, इंटरमीडिएट और बिगनर्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं और इन चीजों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो हिस्ट्री होती है वो ज्यादा रेड में होती है, ना कि ग्रीन। तो इधर देख लो, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये जो ऊपर ये एरिया जो नजर आ रहा है ना, मैं माउस होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये आपको मोबाइल में भी मिल जाता है। ये होते हैं टाइम फ्रेम्स, ये M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 मतलब डे 1, और फिर वीकली 1 और मंथली 1। हमारे लिए अभी वीकली 1 और मंथली 1 काम के नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं डे ट्रेडिंग। हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग। तो इसी वजह से हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डे 1 H4 H1 M30 M15 M5 M1 को भूल जाओ, वीक 1 मंथली भूल जाओ, ठीक है। ये 4 आप भूल जाओ अगर आप डे ट्रेडिंग कर। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं M1 या M5 पे। M1 और M5 बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जिसकी वजह से मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर क्या ट्रेड जाएगी, सही जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर आप लोगों को M1 या M5 पे ट्रेडिंग करनी है ना, M1 का तो खास तौर पे कहूंगा, तो आप तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना, क्योंकि उसमें भी ये रिस्की होता है कि बस तुक्का गैम्बल एक तरीके का चल रहा होता है। तो इसमें भी वही चीज हो गई आपकी, अगर M1 पे कर रहे हो आप मार्केट को समझे बगैर कर रहे हो। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं। D1 हमने सिलेक्ट करना है। अब हम डे 1 पे आ चुके हैं, तो आप इधर देख सकते हो मार्केट इधर चल रही थी, ठीक है, 2020 में, फिर एकदम से गिर के इधर आ गई मार्केट 2022 में, और फिर अब 2025 में यहाँ पे चल रही है। मतलब इन दोनों के बीच में चल रही है, मतलब बहुत एक स्टेबल जगह पे है मार्केट हमारी यूरो यूएसडी की। फिर हम H4 पे आ जाएंगे। अब H4 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 ट्रेंड लाइंस बनाई, और ये ट्रेंड लाइन भी मेरे बहुत काम आई थी, क्योंकि इधर से ये देख रहे हो मेरी ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करने के बाद इधर नीचे घूमी मार्केट, और फिर ये इधर ऊपर गई है मार्केट में। मैंने मार्केट में ध्यान नहीं दिया था, तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि इधर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस पॉइंट पे फिर आप आ सकते हो। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब डे 1 से आप होके H4 पे आओगे तो H4 पे आप इधर देख सकते हो ये पॉइंट, ठीक है। इधर आपको लोगों को ट्रेंड लाइन नजर आ रही होंगी, इसका भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये हमने हमेशा क्या देखना है, हमने किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है बड़े लेवल पे मार्केट, क्योंकि एक एक कैंडल 4 घंटे की नजर आ रही है आपको इधर, और 4 घंटे की कैंडल आपको बहुत कुछ बता सकती है। अब हम आ जाएंगे H1 पे। अब H1 पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मार्केट की रेजिस्टेंस बनी है, इधर 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 इधर, ठीक है, और इधर 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 ये सारी रेजिस्टेंस बनी है। तो हमने इधर इधर अपने ट्रेंड लाइन लगा दी, और फिर उसके बाद हम लोगों को ये पूरा एक तरीके का हमें ये पॉइंट मिल गया कि हम कहां पे ट्रेड्स लगा सकते थे। क्योंकि हम जितने बड़े चार्ट से नीचे की तरफ आते हैं उतनी ज्यादा हमें डिटेल में मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। हमें टाइम फ्रेम सिर्फ इस वजह से देखने ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मार्केट किस तरफ जा रही है। और हमने डे 1 से H4 H1 फिर M30 M15, हम लोग मोस्टली M15 पे ट्रेड करते हैं और M30 पे ट्रेड करते हैं। M30 पे क्यों ट्रेड करते हैं और M15 पे क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा पिप्स पकड़ के देते हैं, और बहुत अच्छे आपको मार्केट नजर आने लग जाती है। इस पॉइंट पे बहुत सारी कैंडल्स नजर आने लग जाती हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट आसानी से बना सकते हो। तो ये था टाइम फ्रेम्स। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताती है कि हमारी रेजिस्टेंस कहां कहां पे बन रही है, ठीक है, और ये हमें एक मौका देती है। जैसे आप देख सकते हो मैंने रेजिस्टेंस इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई, ठीक है, तो ये मैंने अपनी वो बनाई हुई है, ठीक है, ट्रेंड लाइंस, और इधर थी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, इधर थी रेजिस्टेंस, इधर थी, इधर थी, इधर थी, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस आपको, जैसे 4 इधर रेजिस्टेंस है, 3 इधर रेजिस्टेंस और नीचे 4 है, या ऐसे 4 ऊपर है या 3 नीचे या 2 नीचे हैं, तो उसमें आपको एक पूरा का पूरा एक एरिया मिल जाता है जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रहा है। एक तरीके से ये समझ लो जैसे सांप होता है ना, सांप यूं यूं करके मूव करता है, वैसे ही मार्केट भी ना यूं यूं करके ही मूव करती है, वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव में हमेशा नहीं जाएगी, सिर्फ नेगेटिव में हमेशा नहीं जाएगी। और ये जो करेंसी के पेयर्स होते हैं ना, इनमें फायदा ये होता है कि इसमें बैठे हुए ही सारे डे ट्रेडर्स होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पॉइंट्स को। ये ज्यादा से ज्यादा आप इसमें ट्रेड्स लगा सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा पिप्स भी पकड़ सकते हो। अब देखो इसमें अगर आप देखो तो इसमें मोस्टली जो मार्केट चलती है वो चलती है RSI में 70 या 30, ठीक है, और 70 या 30 के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस का पता चल जाता है कि हाँ भाई इधर यहाँ पे अब 30 पे आ गई है मार्केट, तो 30 पे अब मुझे ट्रेड लगा देनी है और फिर ये ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 30 पे आए, 15 पे भी आ सकती है, 85 पे भी आ सकती है। 85 और 15 आप लोगों ने देखा होगा RSI में मैंने लगाए हुए हैं, और ये दो वो पॉइंट होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे पूरी मार्केट पलट जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 85 को टच करके रखा हुआ है ना अगर मार्केट ने, तो बहुत जबरदस्त नीचे गिर सकती है या बहुत जबरदस्त ऊपर उठ सकती है। वैसे ही सेम RSI 15 का होता है। अब इधर देख सकते हो आप लोग कि आपकी जब ट्रेंड लाइन बन जाती है ना, तो आपको रेजिस्टेंस के पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपकी अगली ट्रेड कहां पे होनी चाहिए। अब देखो अगर आप इधर ट्रेड लगाते ना इस पॉइंट पे, तो वैसे तो ये नीचे गिरी है, तो इधर से नीचे गिर सकती, लेकिन क्या है इधर से ही ऊपर भी उठी तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं गई ट्रेंड लाइन से, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगी तो मार्केट ब्रेक हो जाएगी, फिर आगे ऊपर जाके कहीं पे रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुई है, अभी ये नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ जाके फिर उधर रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखो आप लोग देख रहे होगे कि इधर ना मार्केट यूं गई है और ये तो नीचे इधर से गिर गई थी, अभी ऊपर गई है, मतलब अगला जो डायरेक्शन बनेगी मार्केट की वो नीचे जाके बनेगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि ये देखो अगर ये पॉइंट देखा जाए ना मार्केट का, ये वाला ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये और ये पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इधर का ही देखें ना, सिर्फ यहां से लेके यहां तक गिरी हुई है, ठीक है मार्केट, लेकिन क्या है अब नीचे RSI देखो, RSI दोनों पॉइंट जो है ना इधर से लेके इधर तक के 30 को टच कर, मतलब के इतने सारे लोग नहीं चाह रहे कि मार्केट गिरे, जिसकी वजह से हो सकता है जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहां से ये घूम के ऊपर चली जाएगी और फिर उधर वापस से, मतलब ये थोड़ा और कंटिन्यू होगा, ठीक है, और फिर जाके कहीं पे मार्केट जा सकती है। तो ऐसे आपको डाइवर्जेंस मिल जाते हैं RSI में बहुत सारे, और इस वजह से यही फायदा होता है ट्रेंड लाइन लगाने का और टाइम फ्रेम्स को देखने का। अब आते हैं हमारी तीसरी चीज के ऊपर जिस पे हमारी 90% ट्रेड्स लगती हैं, वो होती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के लिए हमें RSI लाजमी चाहिए, ठीक है। RSI क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उसमें से पता चलती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होती है मैंने RSI वाली वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बेसिक तरीके से समझा दूंगा डाइवर्जेंस होती क्या है। अब छोटे से एग्जांपल से RSI और डाइवर्जेंस को जल्दी से समझ लेते ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो आगे की तरफ। सबसे पहले नंबर पे इधर आप देख सकते हो ये जो एक लाइन जा रही है नीचे की तरफ जा रही है और इसके नीचे वाली ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये समझ लो ये दो हिस्से, ठीक है, ये अलग सिनेरियो है, ये अलग सिनेरियो है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो चार्ट है ये ऊपर वाली लाइन को हमारा ऊपर वाला चार्ट समझो और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको RSI समझो, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग चार्ट्स होते हैं। अब ये जो ऊपर का चार्ट है अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन RSI में आपको नजर आ रहा है कि चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब होता है कि डाइवर्जन आ गया। अब डाइवर्जन का क्या मतलब होता है, ये समझ लो आपकी जो ऑडियंस है, मार्केट तो गिर रही है लेकिन आपकी जो ऑडियंस है उसका चॉइस क्या है, अब के मार्केट गिरनी चाहिए या ऊपर जानी चाहिए, वो आपको RSI बताता है। ये समझ लो यहाँ पे मार्केट का चार्ट नीचे गिर रहा है और RSI का चार्ट ऊपर जा रहा है। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अब क्या चाह रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि मार्केट उठे। मतलब लोगों की चॉइस क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मार्केट तो गिरते हुए आपको नजर आ रही है लेकिन लोग अब ट्रेड नहीं लगा रहे, उसका वॉल्यूम हल्के हल्के कम होता जा रहे हैं गिरने का। अब ज्यादातर लोग बाय लगा रहे ताकि मार्केट उठे फिर से, तो ये डाइवर्जन कहलाता है। अब यही सिनेरियो इस सिचुएशन में भी होता है, जैसे ये जो ऊपर वाला चार्ट है कैंडल्स वाला, इसमें अगर देखें तो इसमें ये ऊपर की तरफ जा रही होंगी कैंडल्स, लेकिन RSI का जो चार्ट होगा उसमें लाइंस नीचे की तरफ जा रही होंगी। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जन आ रहा है, ठीक है। और ये RSI यही चीज बताता है कि लोग क्या चाह रहे हैं मार्केट में, कितने लोग क्या चाह रहे हैं, मार्केट उठ रही है ये चाह रहे हैं तो मार्केट के साथ साथ चलेगा RSI। लेकिन अगर लोग नहीं चाह रहे होंगे कि मार्केट उठे लेकिन मार्केट उठ रही है तो वो नीचे गिरेगी और ये डाइवर्जन काउंट होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से लोगों की चॉइस, लोग क्या चाह रहे हैं, ये RSI होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि हमने मेन पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है तीसरा। अब जैसे यहाँ पे मार्केट बन रही है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्योंकि हमें समझना है, तो ये देखो एक लो पॉइंट बना, दो लो पॉइंट बना, तीन बना, चार बना, पांच लो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम RSI में देखेंगे क्या ये जो लो पॉइंट्स हैं क्या ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं या ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं या इनमें कोई चेंज आ रहा है। अब इधर अगर आप देखो इस पॉइंट पे मार्केट
बहुत अच्छी खासी गिरी हुई थी, लेकिन अगला लो पॉइंट पे हम आए, ये देख सकते हो, तो इसमें आरएसआई में मार्केट थोड़ी सी ऊपर है, ये देख सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज आया आरएसआई में, और फिर उसके बाद भी इधर चेंज आया। अब इधर लोगों के ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वो 50-50 एक तरीके से चल रहा है, कभी वो 55-60 हो रहा है, फिर वो वापस उधर से आ रहा है, कभी बाय का 60 हो रहा है, कभी सेल का 60% हो रहा है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। इधर लोगों ने कोशिश की हाँ यार मार्केट गिरनी चाहिए, इसी वजह से आरएसआई इससे नीचे बना, मतलब ये रेजिस्टेंस जो थी, ये वाला पॉइंट इधर नीचे बना और आरएसआई में भी नीचे बना। लेकिन अगर आप अगली रेजिस्टेंस का देखो ना, कि ये वाली को अगर हम पकड़ें, ये वाली रेजिस्टेंस को, और इधर भी हम देखें, तो ये इतनी ज्यादा नीचे नहीं, और आगे भी जाते जाते ये जितना नीचे तो जा रही है, लेकिन ये नीचे जा नहीं रही है आरएसआई। इसकी वजह से ये जो पॉइंट है ना, इधर ये हो सकता है कि ये इस पॉइंट पे अगर ये इधर से टर्न मार लेता है तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, और हमें एक और ये रेजिस्टेंस का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रेड लगा के प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करती है और आरएसआई भी ऐसे ही वर्क करता है। अब हमेशा एक बात को याद रखना, आपको ये तीनों रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये समझ लो आपने एबीसी नहीं पढ़ा लेकिन आप इंग्लिश बोलने चले, ठीक है, आपने कुकिंग सीखी नहीं लेकिन आप खाना बनाने चले, या आपको गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन आप गाड़ी में बैठ गए चलाने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसी वर्क करते हैं। अगर आप लोगों को पहले से नॉलेज होगी किसी चीज की, आप लोग किसी चीज को समझ चुके होगे, तो वो तुक्का नहीं कराएगा। ठीक है, वो गैम्बल नहीं कराएगा, वो रिस्क पे आप नहीं कर रहे होगे, वो आप अपनी सोच समझ के ट्रेड कर रहे होगे, और आपकी ट्रेड पॉजिटिव में लाजमी जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगला पॉइंट क्या बनना है, मार्केट में लोग क्या चाह रहे हैं, आपकी डेली बेसिस पे चार्ट कहां पे जा रहा है, वीकली बेसिस पे चार्ट कहां पे जा रहा है, H4 पे H1 पे चार्ट कहां पे जा रहा है, आपको ये पता होगा। ट्रेंड कहां का चल रहा है, ऊपर का ट्रेंड लाइन चल रही है, नीचे की ट्रेंड लाइन चल रही है, आपको पता होगा, आपको रेजिस्टेंस उसके अंदर पता होगी। तो ये सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करके, आप इन सारी चीजों को समझ के जब आप ट्रेड लगाते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी ट्रेड्स मोस्टली पॉजिटिव में जाने लग जाती है, जिसकी वजह से आप जब भी ट्रेड्स लगाओगे, आपकी ट्रेड्स पॉजिटिव में 90% चांस ये होगा कि पॉजिटिव में जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता रहता हूं, मैंने कोर्स भी डाला हुआ है अपना, वो भी आप जाके देख सकते हो। मल्टीपल एपिसोड्स में है, और भी एपिसोड्स आ जाएंगे जब मुझे लगेगा कि हाँ यार ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी समझानी चाहिए, तो मैं एक और एपिसोड निकाल के डाल दूंगा, क्योंकि ये एवर लर्निंग चीज है। ये ऐसा नहीं कि आप एक चीज समझे और एक चीज नहीं समझे और एक ही वीडियो के अंदर अंदर सब कुछ समझा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग है, ये लॉजिकल लेवल पे करने वाली चीज है, ये तुक्का या गैम्बल नहीं होता, हमेशा इस बात को याद रख। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।